हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत खूबसूरत अज़ली और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। कादिर खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। जितने इस यूट्यूब चैनल कलाम की सच्चाइयों को देखने वाले हैं, खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे। आज फिर एक और कलाम की सच्चाइयों को लेके आपके दरमियान हाजिर हूँ। तो आइए आज के कलाम को सुनते हैं। इससे पहले कि आज के कलाम का टॉपिक मैं बयान करूँ, मैंने एक वीडियो देखी मेरे अज़ीज़ों, जिसमें मियाँ बीवी के बारे में काफ़ी बातें कही गई थी और 2-3 बातें मुझे सही नहीं लगी। तो ये आज के कलाम में मैं इन सारी बातों को भी क्लियर करूँगी कि मियाँ बीवी का रिश्ता कैसा होता है और कैसा होना चाहिए। उस वीडियो में बताया गया कि खुदा ने आदम को बनाया और बाग़े अदन में रखा और खुदा ने हवा को पहले नहीं दिया, बल्कि खुदा ने हुक्म दिया कि इस बाग में से कोई दरख्त का जो है फल ना खाना। ठीक कहा, लेकिन उन्होंने एक बात उस वीडियो में गलत कही कि खुदा ने ये भी कहा कि अगर आदम जो है वो बीवी का ख्याल नहीं रखता या उसका साथ नहीं दे सकता या उसकी फ़िक्र नहीं कर सकता, उसकी ज़रूरतों का ख्याल नहीं रख सकता, तो बेहतर है कि आदम अकेला रहे। आज मैं इस बात को भी इस मैसेज में क्लियर करूंगी। तो आइए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से निकालिए मेरे अज़ीज़ों, पैदाइश उसका 2 बाब और उसकी 15 आयत। कलाम में लिखा है, और खुदावन खुदा ने आदम को लेकर बाग़े अदन में रखा और उसकी बागबानी और निगहबानी करे। और खुदावन खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना। जिस रोज़ तूने उसमें से खाया तू मरा। और 18वीं आयत गौर तलब है, और खुदावन खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने समझकर कबूल किए जाने पे खुदावन की खास बरकतों, खुदावन का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, अभी जो हवाला पढ़ा उसमें एक 18वीं आयत जो है वो बहुत ही गौर तलब है कि खुदा ने फरमाया कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। आज जो टॉपिक चूज़ किया है, आज कलाम का टॉपिक है मोहब्बत से जुड़े रहो। ये मियाँ बीवी के लिए आज ख़ास तौर पे इस मैसेज को तैयार किया गया है। मेरे अज़ीज़ों, सबसे पहले शादी के बारे में मैं तफसीलन बताना चाहती हूँ कि शादी का मतलब क्या है और शादी के बारे में कलाम मुकद्दस क्या बयान करता है। मेरे अज़ीज़ों, शादी का मतलब है शादमानी, शाद होना, खुशी मनाना, खुशी करना, खुश होना, जश्न मनाना और मिलाप। खुदा ने इंसान को यानी आदम को बनाया और खुदा चाहते थे कि इंसान अकेला ना रहे। जिस तरह हमने पैदाइश 2 बाब और उसकी 18 आयत पढ़ी कि खुदावन खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है और उसके लिए एक मददगार बनाया यानी हवा को बनाया। और ये पहला रिश्ता जो मियाँ बीवी का जुड़ा, ये खुदा की हजूरी में जोड़ा गया। खुदा ने उन्हें बरकत दी, खुदा ने उन्हें मुकर्रर किया। आज भी जब निकाह होता है तो मियाँ बीवी का रिश्ता पाक बंधन से जोड़ा जाता है और खुदा की हजूरी में मियाँ बीवी का रिश्ता जोड़ा जाता है। इसी तरह एक और आयत निकालिए, मलाकी 2 बाब और उसकी 14 आयत। पुराने ऐतनामा में मलाकी 2 बाब और उसकी 14 आयत में लिखा है, खुदावन तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है। हालेलुया। बड़ी खूबसूरत आयत है कि जब हम निकाह में देखते हैं कि ये पाक बंधन जो मियाँ बीवी का जोड़ा जाता है, उसमें गवाह कौन होता है? सबसे पहले खुदावन खुद गवाह होते हैं। खुदावन की हजूरी में ये रिश्ता जुड़ता है और खुदावन खुद वहाँ पे गवाह बन के आते हैं और उनका पाक बंधन जो है वो बांधा जाता है और इज्जत की बात समझा जाता है ब्याह शादी को। खुदा ने इंसान को सबसे पहले अपनी हजूरी में रखा और हवा को भी अपनी हजूरी में दिया ताकि
आदम जो है वो अकेला ना रहे। और आदम को खुदा ने सबसे पहले हुक्म दिया कि बागबानी कर, उस बाग़े अदन की निगहबानी कर। ये पहला हुक्म था जो आदम को खुदा ने दिया। इससे पहले कि औरत मिलती, खुदा ने हुक्म दिया। इस वीडियो में भी उस भाई ने यही बात शेयर की। इससे पहले कि आदम को औरत मिलती, खुदा ने हुक्म दिया। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। मगर क्या आदम ने इस हुक्म को पूरी तौर पे निभाया? नहीं। वो चाहता तो फल ना खाता, बल्कि उस औरत को भी मना करता कि खुदा ने हमें हुक्म दिया है, इस फल को ना मैंने खाना है ना तूने खाना है, क्योंकि खुदा ने हमें मना किया है। आदम जो है वो सरबराह है। खुदा ने शौहर को जो सर ठहराया है, तो जो सर होता है वो सरबराह होता है, यानी घर पे उसका अख्तियार और उसकी बातें मानी जाती हैं। आदम चाहता तो वो कहता कि नहीं, हमें इस फल को नहीं खाना। और इससे पहले कि औरत भी उस फल को खाती, उसने धोखा खाया, अबलीस से धोखा खाया। अबलीस ने उसे धोखा दिया कि ये फल तो देखने में देखो कितना खूबसूरत है, खूबसूरत खुशनुमा है और अकल बख्शने में तो बहुत ही अच्छा है। तो औरत ने सोचा कि क्यों ना इस फल को खाया जाए, हम अक्लमंद हो जाएंगे। ये तो अच्छी बात है कि हम अक्लमंद हो जाएं, लेकिन मेरे अजीजों को दोनों ही इस बारे में गलत थे। वो अक्लमंद नहीं हुए, बल्कि वो बेवकूफ हो गए। उन्होंने अक्लमंदी नहीं की, उन्होंने बेवकूफी की। खुदा ने मेरे अजीजों कलाम में फरमाया कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। अभी हमने पैदाइश 2 बाब और उसकी 18 आयत पढ़ी कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, उसके लिए मददगार मुहैया किया, औरत को बनाया ताकि वो मददगार के तौर पे आदम के साथ रहे, उसकी मदद करे, उससे मोहब्बत रखे। और मियाँ बीवी का ये पहला रिश्ता मुकर्रर हुआ था जो खुदा की हजूरी में मुकर्रर हुआ था। और इसी तरह खुदा ने शौहर और बीवी से कलाम किया। आइए मेरे साथ निकालिए नए अहदनामा में क्रंथियुस का 7 बाब और उसकी 25 आयत में। मेरे जीजो, खुदावन शौहरों से मुखातिब होके कहते कि शौहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत रखी। आमीन। और इसी तरह इफिसियों 5 बाब और उसकी 22 आयत में खुदावन बीवियों से कलाम कर रहे हैं। ऐ बीवियों अपने शौहरों की ऐसे ताबिया रहो जैसे खुदावन की, क्योंकि शौहर बीवी का सर है, यानी सरबराह है। जैसे बीवियां कहती है कि मेरे सर का साई है, जैसे कहती हैं कि मेरे सर का ताज है, वो सरबराह है उस घराने का, उस घर का। मेरे जीजो वो सरबराह है। खुदा ने मियाँ बीवी दोनों से कलाम किया, किसी एक से नहीं किया। ना तो आदम से सिर्फ कलाम किया, ना सिर्फ हवा से किया। मियाँ बीवी दोनों से खुदा का कलाम बयान करता है और कहता है कि ऐ शौहरों अपनी बीवी से मोहब्बत रखो। शौहर को मोहब्बत करनी चाहिए, ख्याल करना चाहिए, फिक्र करनी चाहिए। सिर्फ निकाह तक ही अपने वादे को ना कायम रखे, बल्कि जब जिंदगी में साथ देने का वादा किया है तो हर दुख में सुख में ख्याल रखे, एक दूसरे का फिक्र करे, जरूरतों का ख्याल रखे और इस रिश्ते को मोहब्बत से निभाएं। आमीन। और बीवी को भी अपने शौहर की इज्जत करनी चाहिए जैसे खुदावन की। सारा जो है वो अपने शौहर को खुदावन कहती थी। इसी तरह बीवियों को भी अपने शौहर की इज्जत करनी चाहिए, एक दूसरे से मोहब्बत से जुड़े रहने की जरूरत है, इस रिश्ते को कायम रखने की जरूरत है। और रिश्ते में मेरे जीजो जब हम जुड़े रहते हैं तो हमें अबलीस को मौका नहीं देना। अबलीस को मौका तब मिलता है कि जब मियाँ बीवी लड़ाई झगड़ा करते हैं, जब मियाँ बीवी गुस्सा नाराजगी दिखाते हैं। तो मेरे जीजो
ये तब होता है कि जब बीवी शौहर में खामियां तलाश करे और शौहर बीवी में खामियां तलाश करे। एक दूसरे की खामियों को तलाश ना करें, बल्कि एक दूसरे की खूबियों पे निगाह करें और इब्लीस को शर्मिंदा कर दें, क्योंकि इब्लीस मियाँ बीवी की लड़ाई करा के खुश होता है ताकि नफरत का बीज बोए, ताकि जुदाई की फसल काटी जाए। मेरे अजीजों, मियाँ बीवी का रिश्ता मोहब्बत से जुड़े रहने की जरूरत है ताकि वो जुड़ा रहे और इब्लीस शर्मिंदा हो जाए, ताकि खानदान ना टूटे। और इसी तरह अपनी जिंदगियों से इन छोटी छोटी लोमड़ियों को तलाश कीजिए जो पाकिस्तान को खराब करती है, जो आपके घराने को खराब करे, जो आपकी जिंदगी को खराब करेंगे, जो आपके रिश्ते को खराब कर रही हैं। मेरे जीजों, इन लोमड़ियों को तलाश कीजिए, अपनी जिंदगियों से दूर कीजिए। हर तरह की ऐसी बातों को अपनी जिंदगी से दूर कीजिए जो नफरत का या जुदाई का सबब ठहरे। हर तरह के गुस्से को, लड़ाई को, झगड़े को, नफरतों को अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए ताकि ये घराना कायम रहे, ताकि ये घराना एक खुशहाल घराना बन जाए और इब्लीस जो है वो शर्मिंदा हो जाए और उसे मौका ना मिले। क्योंकि जब लड़ाई झगड़े घरों में होते हैं तो इब्लीस मियाँ बीवी के गिर्द एक एक ईंट लगाता है और उसे कैद कर देता है। मेरे अजीजों, हमें उस कैद से रिहाई पानी है, उस कैद से रिहाई पानी है, इब्लीस को शर्मिंदा करना है। ऐ बीवियों, हमें शर्मिंदा करना है इब्लीस को। ऐ शौहरों, शर्मिंदा करना है इब्लीस को। तो अपने खुदा की हजूरी में अपने शौहर की इज्जत कीजिए, एक दूसरे पे भरोसा कीजिए, एक दूसरे से मोहब्बत कीजिए और एक दूसरे के ताबिया हो जाए। क्योंकि मेरे जीजों, जब एक दूसरे के ताबिया हो जाते हैं तो हमारे घर में मोहब्बत कायम हो जाती है। खुदा ने आदम को कहा कि इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। खुदावन ने फरमाया कि अच्छा नहीं कि आदम अकेला रहे। पहला कुरिन्थी उसका 7 बाब और उसकी 27 आयत में लिखा है, अगर तेरे बीवी है तो उससे जुदा होने की कोशिश ना कर। आमीन। आज ये थोड़ी थोड़ी लड़ाइयाँ, झगड़े, फजूल की बातें, किसी के बहकाने से लड़ाई झगड़े, यहाँ तक कि जुदाई भी हो जाती है। खुदावन ऐसी बातों को पसंद नहीं करते। खुदा का कलाम आप दोनों के लिए है कि जैसे कलाम में लिखा है कि जिसे खुदा ने जोड़ा है उससे आदमी जुदा ना करे। तो मेरे जीजों, इंसान जुदा ना करने पाए। आप दोनों को हमेशा प्यार मोहब्बत से जुड़े रहने की जरूरत है। अपने अंदर से इन लोमड़ियों को निकाल बाहर फेंकिए जो आप घर के पाकिस्तान को खराब कर रही हैं, जो आपके घर के माहौल को खराब कर रही हैं। औरों की बातों में ना आइए। हर एक ऐसी बात से बचिए जो आपके घराने में जुदाई का सबब ठहरती है। आमीन। जैसे आप अपना ख्याल रखते हैं वैसे ही एक दूसरे का ख्याल रखें। शौहर बीवी का और बीवी शौहर का ख्याल रखिए और शौहर बीवी के साथ मोहब्बत से पेश आए और बीवी अपने शौहर की ताबिया रहे। और ताबेदारी सीखनी है तो कलाम में से सीखिए। जिस तरह मुकद्दस नूह की बीवी से सीखिए कि वो मुकद्दस नूह की ताबेदार रही। जब खुदा ने हुक्म दिया कि तू कश्ती बना, तो जानते हैं कि उस कश्ती को बनाते वक्त 120 साल लग गए और 120 साल नूह की बीवी ताबेदार रही, अपने शौहर का साथ देती रही। उस कश्ती को बनाने में वो ताबेदारी करती रही और ताबेदारी के साथ वो मददगार रही ताकि वो कश्ती को बना सके। आमीन। आज ऐसी बीवियों को ताबेदार होना है।
और इसी तरह अगर हम देखते हैं लूत की बीवी की सोच जो है वो मनफी थी। वो सोचती थी कि हाय मेरा घर, हाय मेरे घर की चीजें। वो ताबेदार ना रही और वो अपने घर की चीजों की फिक्र में लगी रही और पीछे मुड़ के देख लिया जब सदूम और अमूरा शहर तबाह हुआ तो क्या हुआ, वो नमक का सतून बन गई। आज आप भी पीछे मुड़ के ना देखिए, बल्कि इन सारी चीजों को अपनी जिंदगी से दूर करके इस रिश्ते को, मियाँ बीवी के रिश्ते को और मजबूत बनाइए। आमीन। ताबेदार हो जाइए। और इसी तरह अगर हम देखते कि लूत ताबेदार रहा, उसने अपने घराने की फिक्र की कि मैं अपने घराने को सदूम और अमूरा शहर से दूर निकाल लूं, दूर ले जाऊं ताकि मेरा घराना बच जाए। आज शोहरों को ऐसे ताबेदार होना है कि मेरा घराना बच जाए। ऐसी चीजों को मैं अपनी जिंदगी से दूर करूं जो मेरे घराने को तबाह कर देगा, जो मेरी जिंदगी को तबाह कर देगा, जो मियाँ बीवी के रिश्ते को तबाह कर देगा। आज ऐसे ताबेदारी की शोहर को भी जरूरत है और बीवी को भी जरूरत है। इसी तरह दाऊद की जिंदगी पे गौर करते हैं कि दाऊद भी हर तरह के हालात में ताबेदार रहा। सब कुछ चला गया, सब कुछ तबाह हो गया, बच्चे खत्म हो गए, माल मवेशी चले गए, लेकिन फिर भी खुदावन की शुक्रगुजारी करता है। दोस्तों ने बुरा कहा, बीवी ने बुरा कहा, लेकिन फिर भी खुदावन की शुक्रगुजारी करते कहता है क्या खुदावन से हम सुख पाए और दुख ना पाए। खुदावन की शुक्रगुजारी करते ताबेदार रहा और खुदा ने भी सब कुछ फिर से बहाल कर दिया। आमीन। और सबसे बड़ी मिसाल मिलती है हमें मुकद्दस मरियम, यीशु मसीह की माँ की, जो ताबेदार है, कवारी थी, फिर भी खुदा से ताबेदारी की और कहा कि मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। आज बीवियों को ऐसे कहने की जरूरत है। खुदावन चाहते हैं कि मियाँ बीवी का रिश्ता जुड़ा रहे। खुदावन चाहते हैं कि आदम अकेला ना रहे। खुदावन चाहते हैं कि बीवी अकेली ना रहे। तो ताबेदार हो जाए। जब दोनों मिलके ताबेदार हो जाएंगे तो घराना बच जाएगा। और मेरे जीजो, आजकल हम देखते हैं बहुत से ऐसे रिश्ते, मियाँ बीवी के रिश्ते जो है छोटी छोटी लड़ाई झगड़ों की वजह से आज वेंटिलेटर कर रहे हैं, आज आखिरी सांसें गिन रहे हैं। ऐसे रिश्तों को हमें बचाने की जरूरत है मेरे जीजो, और उनकी जिंदगी से ये सारी छोटी लोमड़ियों को दूर करने की जरूरत है जो उनके घर के पाकिस्तान को खराब कर रही है। हर तरह की गलत फहमी को दूर करने की जरूरत है ताकि उनका घराना बच जाए, ताकि उनका रिश्ता बच जाए, ताकि वो टूटने ना पाए और बहाल रहे और कायम रहे। आमीन। और ये सब कुछ मोहब्बत के साथ हो सकता है। मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े रहे, अबलीस को शर्मिंदा करें, अबलीस को मौका ना दें, क्योंकि वो जुदाई डाल के खुश होता है, घरानों को तबाह करके खुश होता है। पर खुदावन ने कलाम किया कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। खुदावन नहीं चाहते कि आदम अकेला रहे, शौहर अकेला रहे, ना वो चाहते हैं कि बीवी अकेली रहे, बल्कि वो चाहते हैं कि जिससे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा करने ना पाए। इसी तरह पहला कुरिन्थियों का 7 बाब की 16 में बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है, गौर तलब है। ए मर्दों, ए औरतों, यानी खुदावन शोहरों से भी और बीवी से भी कलाम कर रहा है। आमीन। ए मर्दों, ए औरतों, तुझे क्या खबर, शायद तेरे वसीला से तेरा शौहर बच जाए। और बीवी से कहते हैं कि बीवी तुझे क्या खबर, क्या पता तेरे वसीला से तेरा शौहर बच जाए। अगर कुछ ऐसी बात देखे रिश्ते में, डिस्टर्बिंग देखे, तो दुआ करें, खुदा की हजूरी में झुक जाएं, क्योंकि क्या पता आपके वसीला से आपका
शौहर आपका घराना बच जाए। क्या पता आपके वसीला से आपकी बीवी और आपका घराना बच जाए। आमीन। खुदावंद फरमाते हैं मियाँ बीवी को बढ़ो, फलो, फूलो और जमीन को मामूरो माकूम कर दो, क्योंकि खुदावंद चाहते हैं कि मियाँ बीवी जो है वो एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से जुड़े रहे। और इसका सबसे बड़ा गवाह तो खुदावंद खुद है। कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने फरमाया कि मैं तेरी शादी का गवाह हूँ। इसी तरह खुदावंद चाहते हैं कि मियाँ बीवी मोहब्बत से हमेशा जुड़े रहें, एक दूसरे के साथ रहें। पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं, खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। और यही पौलुस रसूल के खूबसूरत अल्फाज में आज मियाँ बीवी को कहना चाहती हूँ, खुश रहो, एक दूसरे के साथ रहो और एक दूसरे से जुड़े रहो, क्योंकि खुदावंद नहीं चाहता कि आदम अकेला रहे। आमीन। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको कसरत की बरकत दे, एक दूसरे के साथ रहे, जुड़े रहे और मोहब्बत से कायम रहे। मैं मियाँ बीवी दोनों के लिए दुआ करना चाहूंगी, तो आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए। अगर आज आपके घर में मसले मसाइल हैं, आज मुश्किलात हैं, आज आपके रिश्ते वेंटिलेटर पे पड़े हैं, आज आपके रिश्ते आखिरी सांस गिन रहे हैं, तो मैं आज आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ ताकि मियाँ बीवी का रिश्ता फिर से बहाल हो और अबलीस शर्मिंदा हो। आमीन। कादिर मुतलक खुदा आपकी हुज़ूरी में आती हूँ, आपके नाम को मुबारक कहती हूँ, आपके नाम को धन्यवाद कहती हूँ और बड़ी आज़िम इंतज़ारी से खुदावंद देखने वाले तमाम मियाँ बीवी के लिए दुआ करती हूँ जो किसी भी वजह से उनका रिश्ता टूट रहा है, बिखर रहा है। खुदावंद अपने फजल को जारी कीजिएगा ताकि मियाँ बीवी का रिश्ता कायम रहे, मोहब्बत से जुड़ा रहे और इस घराने में बरकत और निजात आए और यीशु नाम की सलामती इस घराने में खुशहाली बरकत बन के आए। मैं मियाँ बीवी के लिए आपकी खास बरकत चाहती हूँ। अगर खुदावंद किसी के पास औलाद नहीं तो आपका पाक रूह उन पे साया करे ताकि ये औलाद जैसी बरकत को भी रिसीव करें और प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहें। मसीह के नाम से आमीन।